महाराष्ट्र में राजनीति तेजी से गरमाई हुई है। बीजेपी और एनसीपी के बीच घमासान शुरू। इसी कड़ी में मुंबई के अंधेरी पूर्व में महाविकास आघाड़ी सरकार के मंत्री नवाब मलिक जी का पुतला जलाया गया। साथ ये पुतला लेकर सड़कों पर भी घुमा गया। मंत्री नवाब मलिक का पुतला जलाने वाले हिंदू रक्षक सेना के अमित पाठक और बीजेपी के कार्यकर्ता विठल परब के साथ इस आंदोलन में मौजूद रहे लोगों से आईएनसी न्यूज ऑनलाइन के संवाददाता विनय पांडे ने की बात। हाय हाय ठाकरे सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ठाकरे सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नवाब मलिक मुर्दाबाद, नवाब मलिक मुर्दाबाद, नवाब मलिक। अरे बंगाल वाले एक काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। अरे बंगाल वाले एक काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। नमस्कार, मैं विनय पांडे आईएनसी न्यूज़ ऑनलाइन.com से। आज मुंबई के अंधेरी पूर्व विधानसभा में हम लोग हैं। आप देख सकते हैं कि इस समय महाराष्ट्र में राजनीति कितनी तेज़ी से गरमाई हुई है भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी के बीच में। इसी सिलसिले पे आज नवाब मलिक जी का पुतला हिंदू रक्षक सेना के अमित पाठक जी ने जलाया और भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ यहाँ पे खड़े हैं। आइए उनसे ही पूछते हैं कि उन्होंने पुतला क्यों जलाया। अमित पाठक जी, आप हिंदू रक्षक सेना के यहाँ के अध्यक्ष हैं। आज नवाब मलिक जी का आपने पुतला जलाया, आखिर में क्यों? जय श्री राम। नवाब मलिक का इन्होंने ड्रग्स का जो समर्थन किया है, युवा पीढ़ी को एक अलग दिशा में लेके जा रहे हैं। वेस्टर्न कल्चर, ड्रग्स, शराब, नाइट लाइफ, ये सारी हमारी संस्कृति और सभ्यता नहीं है। ऐसे आदमी का बहिष्कार होना चाहिए, इसीलिए ऐसे आदमी को जलाना ही था, इसीलिए जला दिया। भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ यहाँ पे हैं। आपका नाम? विठल परब। विठल परब जी। विठल परब जी, आज पुतला क्यों जलाया आप लोगों ने, हिंदू रक्षक सेना और भारतीय जनता पार्टी मिल के? जिस तरीके से हम देखते हैं कि गए कई दिनों से एक बड़े कलाकार का लड़का जो है उसको बचाने के लिए कहीं पर ये सरकार जो है हर जगह से भागम दौड़ी कर रही है। हम देखते हैं कि जिस प्रकार से ये उस कलाकार के बेटे का अगर समर्थन के लिए कुछ ना कुछ तो करते रह रही है, पर इसी तरीके से वो बीजेपी के भी कुछ नेताओं का नाम लेकर के पार्टी को एक तरीके से बदनाम करने का सोच रहे। पर ये आज की जनता है, मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, ये पब्लिक है, सब जानती है। इन लोगों को सब पता है कि 93 के दंगल में जो दंगइये थे उनके साथ में इन्होंने बैठ करके क्या क्या किया है, और आने वाले दिनों में इस 2022 के चुनाव में ये जनता उनको उनका असली जवाब दे देगी। मुझे इसी वजह से हमने यहाँ पर एक जागृति मतलब मुहिम के माध्यम से हम देखते हैं कि अभी तक कई ऐसे लोग हैं जिनको ये विषय पूरी तरीके से पता नहीं है। इस वजह से हमने जा करके पब्लिक में जा करके ये पुतला दहन किया है। तो पूरे विषय आप हमारे चैनल के माध्यम से बता सकते हैं कि आखिर में एक मिनिस्टर है नवाब मलिक जी, उनका पुतला आपने जलाया। हम देखते हैं अगर मतलब मिनिस्टर है वो आज है कल नहीं है, पर हम देखते हैं कि उनकी जो विचार करने की जो पद्धति है, जिस तरीके से उन्होंने एक अलग ही स्ट्रक्चर, मतलब उनके ही जो दामाद या भतीजा किसी के पास जो गांजा मिला था उसको ये बोल रहे कि हर्बल तंबाकू है, पर ये कहीं पर लोगों की मतलब दिशा भूल करने का काम ये एक मंत्री होकर कर रहे, एक संवैधानिक बड़े पद पर होकर के ये उस तरीके का काम कर रहे हैं। तो हमको लोगों तक यही पहुंचाना है कि हम देखते हैं कि ये महाराष्ट्र के मिनिस्टर है, एक जो है वो 100 करोड़ की खंडनी मांगने के लिए 1 महीने का पुलिस को टारगेट देता है। दूसरा मंत्री जो है वो किसी एक अल्पवयीन लड़की के साथ संबंध रखता है। अभी ये हम देखते हैं तीसरा भी एक मंत्री है जो कि उसके घर में ड्रग्स के कुछ अलग अलग केसेस मिल रहे हैं, और उनके परिवारजनों को बचाने के लिए कहीं पर ये मीडिया का ध्यान भटकाने के लिए ये सब नवाब मलिक जी कर रहे हैं, ऐसे हमको लगता है। उसी वजह से हमने उनका यहाँ पर पुतला दहन किया है। यहीं हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के अंधेरी के कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। आपका नाम? अनुज प्रताप सिंह। अनुज प्रताप सिंह। हाँ, वार्ड 79 महामंत्री। वार्ड 79 महामंत्री। हाँ, आप भी इस पुतला जलाने में शामिल थे, आखिर में क्यों जलाया पुतला? जिस प्रकार से उन्होंने हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस जी और उनके परिवार के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया, ये बहुत ही निंदनीय है। और उन्होंने जिस प्रकार से ड्रग माफियाओं के समर्थन में आए, जिसमें उनका एक दामाद भी है और एक
और उस प्रकार एक गलत है। महाराष्ट्र के अंदर ऐसे ड्रग के वो सपोर्ट कर रहे हैं, ये हम निषेध करते हैं इस चीज़ का, और महाराष्ट्र सरकार से हम निवेदन करते हैं कि ऐसे मंत्री को तुरंत बर्खास्त करें। सिंह साहब, आप भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। एनसीपी भी काफ़ी आरोप लगा रही है मोहित कंबोज जी और भारतीय जनता पार्टी पे, वो कहाँ तक सही है? जिस प्रकार से उन्होंने मोहित कंबोज जी के ऊपर आरोप लगाया था, मोहित कंबोज जी ने उनको इतने अच्छे तरीके से उसका जवाब दिया कि उनको रोज़ कैमरे पे आके जवाब देना पड़ता है, और मोहित कंबोज जी ने उनको नोटिस भी दिया, नोटिस का उन्होंने जवाब भी नहीं दिया, और रोज़ का रोज़ उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका जवाब देना पड़ रहा है कि कहाँ तक मतलब सही है, कहाँ तक गलत है। नवाब मलिक जी ने एकदम जितने भी आरोप लगाए मोहित कंबोज जी के ऊपर, आज भी एक भी आरोप उनका सिद्ध नहीं हुआ अभी तक। दरअसल बात ये है कि ये कहाँ रहते हैं ये भूल चुके हैं। वो कचरा सेठ हो, भंगार वाले हो, ड्रग्स माफिया हो, चाहे वो उनका भतीजा भांजा जो भी सब गांजे गजेड़ी हो, नशेड़ी हो, वो सब ये रहते कहाँ हैं, किस देश में, ये भूल चुके हैं। ये भारत देश में रहते हैं जिसकी सांस्कृतिक व्यवस्था को वो जानते नहीं है, जिसके सम्मान के बारे में नहीं जानते, जिसके भारत देश की अस्मिता के बारे में नहीं जानते, भूल चुके हैं। ये एकदम भूल चुके हैं। ये सत्ता के लोभ में इतना भूल चुके हैं, मदमस्त हो चुके हैं कि इनको गांजा ड्रग्स दिन ब दिन कंज्यूम करते होंगे, इसीलिए इनको एकदम मस्त मज़ा आ रहा है उस चीज़ में, हर चीज़ को लेने में, उसका सपोर्ट करने में। नहीं तो वैचारिक रूप से किसी भी व्यक्ति को आप पूछोगे तो ड्रग्स नशे का कोई समर्थन किया ही नहीं जा सकता। इंसानियत के माध्यम से भी, वैचारिक रूप से भी, किसी भी धार्मिक रूप से तो वो भूल चुके हैं कि भारत देश धार्मिक रूप से कितना महान है, विश्व गुरु है, सब कुछ भूल चुके हैं। ये सारी चीज़ भूल चुके हैं जो इनको याद दिलाना है हमें, और समय समय पे, हर समय पे इनको याद दिलाते रहेंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी, देवेंद्र फडणवीस जी, मोहित कंबोज जी दिला रहे, सभी लोग दिला रहे नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में। हिंदू रक्षक सेना भी इसको याद दिलाते रहे। हाँ, हिंदू रक्षक सेना तो एकदम याद दिलाएगी, अच्छे से ही दिलाएगी। हमारे विट्ठल परब जी ने भी जैसा कहा अभी। आइए विट्ठल परब जी। जिस तरीके से हम देखते हैं कि कई दिनों से उन्होंने पहली बार नवाब मलिक जी ने आदरणीय मोहित भाई का एक नाम लिया कि उनका कहीं पर इस आर्यन खान के इसमें वो भी अपने भतीजे या भांजे को बचाने का एक कोशिश कर रहे हैं। पर हम देखते हैं कि मोहित भाई ने जिस तरीके से एक मतलब बड़ी के बड़ी उनकी पूरी स्टोरी मीडिया वालों के सामने दे दी है। मैं मोहित भाई जी के समर्थन में कहना चाहता हूँ कि अगर नवाब मलिक जी ने मोहित भाई की अगर माफ़ी नहीं मांगी तो पूरे मुंबई में जगह जगह पर हिंदू रक्षक सेना के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हम अनेकों जगहों पे इस नवाब मलिक जी का पुतला का दहन करेंगे। आपने देखा, आरोप प्रत्यारोप चालू है। हिंदू रक्षक सेना और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यही आदेश दिया है कि मुंबई में आने वाले हर जगहों पर इन लोग पुतला दहन करेंगे नवाब मलिक जी का। हमारे सहयोगी मुश्ताक चौधरी के साथ मैं विनय पांडे, NC News Online.com से। धन्यवाद।